फ्रेंड्स आज हम अपने जो बकिया मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका ज़िक्र करेंगे और उन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में हम सबसे पहले मे और माइट के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स मे और माइट बोथ आर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स और ये समटाइम्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी होते हैं बिकॉज समटाइम हम माइट को मे की पास्ट फॉर्म भी कंसिडर करते हैं, बट सम पीपल से दैट दिस इज़ नॉट करेक्ट कि माइट जो है वो मे की पास्ट फॉर्म है, because both words are used in a different context in different sentences. हम मे और माइट की जब हम बात करते हैं तो मे और माइट सबजंक्टिव मूड रखते हैं। सबजंक्टिव मूड हम कहते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को, कि एक ऐसी सिचुएशन के जो अब नहीं हो सकती या जो मौजूद ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से आई विश आई वर अ डॉक्टर, कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर होता, कि एक ऐसी ख्वाहिश, एक ऐसी सिचुएशन कि जो अब दोबारा अकर नहीं हो सकती, जो वजूद में नहीं आ सकती। सो एक तरह की हम फर्जी सिचुएशन की जब हम बात करते हैं तो इस तरह की बातों में हम लोग मे और माइट को ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमें सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी नज़र आती है। सो सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी से मुराद ये है कि किसी भी काम के करने का इम्कान को जाहिर करने के लिए हम लोग मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी है, इट मीन्स दैट देयर इज़ नो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, कि किसी भी काम के करने का हमें यकीन नहीं होता कि ये काम होगा। So friends, to understand the sense of probability or possibility versus certainty, के एक काम का जो है होने का इम्कान जाहिर करना और एक काम का वाकई होना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी राइट डाउन द सेंटेंस इट विल रेन टुडे, कि आज बारिश होगी, इसमें सर्टेनिटी ज़्यादा है, कि इसमें एक एक्शन के होने के जो इम्कानात हैं वो रोशन है कि वो होगा, इसके अंदर सर्टेनिटी ज़्यादा है। तो इस एक्शन के होने की जो श्योरिटी है उसका एलिमेंट ज़्यादा है कि वो वाकया ही होगा। जबकि हम सेकंड सेंटेंस में देखते हैं इट मे रेन टुडे, हेयर इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है, कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो जहाँ पे हमें एक एक्शन के होने या ना होने की श्योरिटी ना हो, सर्टेनिटी ना हो, तो वहाँ पर हम इम्कान को जाहिर करते हैं, अपने ख़दशे को जाहिर करते हैं, किसी काम के होने के चांसेस या ना होने के चांसेस, हम इन बिटवीन बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मे का इस्तेमाल किया कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है रेन के होने या बारिश के होने या ना होने की। सो इन दिस सेंटेंस एलिमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी इज़ ग्रेटर। तो मे का यूज़ हम लोग प्रेजेंट या फ्यूचर में मोस्टली करते हैं, कि मौजूदा वक्त में या आने वाले वक्त में एक एक्शन के होने के इम्कानात या उसके ना होने के इम्कान, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों में हम इस्तेमाल करते हैं। इन द लास्ट सेंटेंस इट माइट रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती थी, अगर हम माइट को पास्ट टेंस में कंसीडर करते हैं और उसका अगर उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका यही बन सकता है। तो इसका यही बनेगा इट माइट रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती थी। इट मीन्स दैट इन दिस सेंटेंस एलिमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी इज़ वेरी रेयर। सो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं मे और माइट को, तो मे के सेंटेंस में एलिमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, जबकि माइट के सेंटेंस में एलिमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। जब हम मे का इस्तेमाल करते हैं तो मे को हम प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं, जबकि जब हम माइट का इस्तेमाल करते हैं तो माइट की सेंस हमें पास्ट में ज़्यादा नज़र आती है। उसके अलावा जब हम मे का इस्तेमाल करते हैं तो मे को हम लोग परमिशन के मानों में भी यूज़ करते हैं और मे को हम किसी रिक्वेस्ट की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। सो लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन द टू। So first of all friends, we will discuss some examples about may जो कि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हम यूज़ करते हैं एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब की हेल्प करता है पॉसिबिलिटी के मानों में या डिफरेंट केसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट सेंटेंस मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सो हैविंग समवन इन डिफ़िकल्टी, you feel some sort of sympathy on him and you offer your services to help, कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो आप उसको पॉजिटिव सेंस के अंदर, हम्बल सेंस के अंदर, एक पॉजिटिव वे में अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। तो जब हम मे का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ कैन, तो मे के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैन। मे के अंदर पॉजिटिविटी का एलिमेंट ज़्यादा है, मे के अंदर आप थोड़ा सा उसमें हम्बलनेस शो करते हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस
यू मे पोस्ट दिस पार्सल। सो दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। आप एक बंदे को अलाउ कर रहे हैं, आप एक बंदे को परमिट कर रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। सो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ परमिशन, कि इसमें आप एक बंदे को परमिशन ग्रांट कर रहे हैं कि आप जो है इस पार्सल को पोस्ट कर सकते हैं, डाक में डाल सकते हैं। सो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ परमिशन। वी मे गेट आवर प्रमोशन टुडे, कि हमें आज तरक्की मिल सकती है या प्रमोशन मिल सकती है। सो इसमें हमें पॉसिबिलिटी का सेंस नज़र आता है कि हम बहुत ज़्यादा पुर उम्मीद हैं, वी आर वेरी होपफुल। तो जब हम मे की बात करते हैं पॉसिबिलिटी के सेंस में, सो वी बिकम वेरी होपफुल। इसमें पॉसिबिलिटी का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। मे आई टेक माई बैग, क्या मैं अपना बैग ले सकता हूँ। सो दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैविंग मॉडल हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस मे। सो इस सेंटेंस में हमें जो है रिक्वेस्ट का एलिमेंट नज़र आता है कि आप दरख्वास्त कर रहे हैं कि क्या मैं अपना बैग ले लूँ। सो हमें डिफरेंट केसेस में मे का इस्तेमाल नज़र आता है। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो मोस्टली हमें उसमें रिक्वेस्ट या ऑफ़र नज़र आती है। लेकिन जब हम उनको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमें या तो परमिशन नज़र आती है या फिर पॉसिबिलिटी का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अब हम मे के बाद माइट को कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम माइट की बात करते हैं तो माइट हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में बताता है, पास्ट टेंस में यूज किया जाता है और पास्ट में होने वाले हाइपोथेटिकल इवेंट्स के बारे में हमें बताता है। तो हाइपोथेटिकल इवेंट्स आर दोज इवेंट्स व्हिच आर अनलाइकली टू हैपन नाउ, कि ऐसे तमाम इवेंट्स जो हमारी ख्वाहिश तो हो सकते हैं, कि ऐसे इवेंट्स जो हमारी ख्वाहिश हो सकते हैं लेकिन अभी वो उनके जो दोबारा होने के जो इम्कानात हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई विश आई वर अ डॉक्टर, कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर होता। अब डॉक्टर होता तो एक ख्वाहिश का एक आपका एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अब उसके होने के जो चांसेस हैं वो मुश्किल हो जाते हैं या नामुमकिन हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि माइट इज यूज्ड इन पास्ट टेंस टू शो दोज इवेंट्स which are unlikely to happen in present time. So it means that there is less possibility of happening of an action. So for example, you might pass if you worked hard, कि अगर तुम मेहनत करते तुम कामयाब या पास हो सकते थे। सो ये एक एक्शन है जो कि हाइपोथेटिकल एक्शन है, पास्ट टाइम में किया गया एक एक्शन है। तो इसके अभी दोबारा होने के जो इम्कानात हैं या इसके जो है इस एक्शन को रीअकर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ना होने के बराबर है। एंड देन परमिशन इज नॉट द गोल, एज वी डिस्कस्ड अबाउट परमिशन इन मे। मे के अंदर जो हमें परमिशन का एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा क्लियरली नजर आता है। फॉर एग्जांपल, यू मे रिसीव योर गेस्ट्स, यू मे कलेक्ट योर पेपर्स। तो इसमें हम सेकंड पर्सन को चूंकि परमिशन दे रहे होते हैं, यू को परमिशन दे रहे होते हैं कि आप जाएं, आप ये काम करें, आप अपने गेस्ट को रिसीव कर लें, आप अपने नोट्स कलेक्ट कर लें। तो जब आप परमिशन दे रहे होते हैं, मोस्टली हम लोग सेकंड पर्सन या यू का इस्तेमाल करते हैं बतौर सब्जेक्ट के। जब आप ऑफर कर रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे होते हैं, आई की। तो माइट में हमें परमिशन का जो एलिमेंट है ये बिल्कुल भी नजर नहीं आता। सो यहाँ पे हमें परमिशन की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट नजर आता है और वो है पॉसिबिलिटी का। और पॉसिबिलिटी भी वो पॉसिबिलिटी के जो बहुत ज्यादा लेस होती है, बहुत ज्यादा रेयर होती है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट रिसीव द गेस्ट, तुम मेहमानों को मिल सकते थे, तुम मेहमानों को लेके आ सकते थे। तो इस सेंटेंस में जो परमिशन का एलिमेंट है वो ना होने के बराबर है, बल्कि बिल्कुल ही नहीं है। अगर मैं इसको मे की फॉर्म में करता हूँ, यू मे रिसीव द गेस्ट, कि तुम मेहमानों को लेके आ सकते हो, उनसे मिल सकते हो, तो उसमें आप परमिशन ऐड कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आपने माइट का इस्तेमाल किया तो ये आपको लेस पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट आपको बताता है कि एक एक्शन जो है उसके होने का इम्कान जो है वो ना होने के बराबर है। यू माइट रिसीव द गेस्ट, so here less possibility of an action is present in past time, but there is no permission at all. So this is the difference between may and might. So friends, this lecture was about the usage of may and might in different sentences. तो अभी हमने जस्ट उन सिंपल एग्जांपल्स की मदद से मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को अंडरस्टैंड करना है कि जिनमें उनका मोस्टली यूज होता है, जो कि हमारी इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी नजर आता है। सो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की टॉपिक की समझ आ गई होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो,
subscribe this channel and be a part of my channel SNH Knowledge. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वुड की बात करेंगे, शुड की बात करेंगे, एंड मस्ट एंड ought to, and we will wind up the topic of modal helping verbs इंशाल्लाह. So till then अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. Thank you so much and अल्लाह हाफिज़.